फिनटेक कंपनी पेटीएम को शेयर बाजार में लिस्ट हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है और 1 साल पूरा होने पर वो निवेशक जो आईपीओ से पहले के निवेशक थे, जिन्हें प्री आईपीओ निवेशक कहते हैं, उनके लिए लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद प्री आईपीओ निवेशक कंपनी के शेयरों से बिकवाली कर सकते हैं और इसी आशंका की वजह से शेयर बाजार में आज पेटीएम का शेयर 4% तक करीब टूट गया। 600 रुपए के आसपास का भाव आ गया। पिछले साल 18 नवंबर को शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट हुई थी। इशू प्राइस 2150 रुपए था, लेकिन लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट बनी हुई है। अब सोचिए कहां 2150 और कहां आज पेटीएम का भाव 600 रुपए। सर, अब पेटीएम का आगे क्या होगा? पेटीएम के लिए बड़ा दिन है ये बड़ा समय शुरू हो रहा है और जो भी स्टार्टअप शेयर पिछले साल बाजार में सूचीबद्ध हुए थे, उनमें जो बड़े निवेशक थे उनके लिए 1 साल का लॉक इन था। 1 साल के बाद वो अपनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में बेच सकते थे। पर पेटीएम को लेकर इतना दबाव और चर्चा क्यों है, इसकी 2 वजह हैं। एक वजह आपको शुभम ने बताई कि भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था, 2150 रुपये पर आया था। दूसरी वजह यह है कि ये बाजार का सबसे पिटा हुआ शेयर है, ये 510 रुपये के निचले स्तर तक जा चुका है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि पेटीएम पर लोगों की निगाहें इस बात पर है कि दुनिया के 3-4 बड़े इन्वेस्टर्स और दुनिया के 3-4 बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स का पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। निगाहें इस बात पर होंगी कि ये लॉक इन हटने के बाद, ये दरवाज़ा खुलने के बाद क्या वो बड़े निवेशक निकलेंगे। वो निवेशक कौन है? अलीबाबा और अलीबाबा का जो फिनटेक ग्रुप है एंट, उसकी 30% हिस्सेदारी है पेटीएम में। अलीबाबा और एंट ग्रुप दोनों दबाव में हैं। पूरी दुनिया में स्टार्टअप मेल्टडाउन चल रहा है, कंपनियां वहां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और अगर ये अपनी थोड़ी भी हिस्सेदारी बेचते हैं तो पेटीएम के स्टॉक का क्या होगा। इसके बाद सॉफ्टबैंक, जिसके बारे में हम मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं, एसोसिएशन ने कहा है कि वो अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। 17.5% के आसपास की हिस्सेदारी सॉफ्टबैंक की है। पेटीएम में जो प्रमुख विदेशी निवेशक है, जो पेटीएम के से अगर बाहर निकलता है तो स्टॉक की क्या स्थिति होगी, और यहाँ तक कि बर्कशायर हैथवे की जो वारेन बुफे की कंपनी है, उसकी करीब 2.5% हिस्सेदारी पेटीएम में है। ये 3 बड़े निवेशक जिस तरीके का रुख लेंगे पेटीएम के स्टॉक को लेकर आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर, उसे देखते हुए पेटीएम के स्टॉक्स की परिस्थिति तय होगी। हालांकि पेटीएम के प्रमुख और पेटीएम की कंपनी लगातार अपनी तरफ से बयान दे रही है कि कंपनी मुनाफे की तरफ बढ़ रही है, कारोबार बेहतर हो रहा है, लेकिन पेटीएम में निवेशकों की अगर बड़ी बिकवाली आती है, जो प्रमुख निवेशकों की बड़ी बिकवाली आती है, तो इसका असर बाकी उन और कंपनियों पर पड़ेगा जिनमें अगले 2 महीने के दौरान लॉक इन्स खत्म हो रहे हैं और उनके निवेशकों के पास अभी मौका होगा कि वो बाहर निकलें। कुल मिलाकर स्टार्टअप शेयरों के साथ भारत के शेयर बाजार और निवेशकों का जो परिचय है वो अच्छा नहीं रहा है। कुल मिलाकर पूरे स्टार्टअप बास्केट ने, चाहे वो जोमेटो हो या नायका हो या पेटीएम हो, सब ने ठीक ठाक नुकसान किया है निवेशकों का, जिसमें उनका निवेश है।